मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 3 को देखेंगे। अगर इससे पहले आपने अध्याय 1-2 नहीं देखे हैं, साइंस नहीं देखे हैं, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से सारे क्लास उपलब्ध है और एक एक कर क्लास आप देख लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आज का अध्याय 3 है भारत से हमने क्या सीखे। बहुत मेरे साथियों प्यारा चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखे। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत किसकी भूमि है। तो भारत किसकी भूमि है? भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो यह जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जर्मन भाषा में किया था। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? यह किसने कहा था? तो साथियों यह स्वामी विवेकानंद ने बोले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? यह किसने दिया था? तो मैक्स मूलर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किसको? मैक्स मूलर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में दिया? किस भाषा में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। किस भाषा में किया? जर्मनी में किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो किस भाषा का अध्ययन किया है? वह संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में किया है। नेक्स्ट है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध साथियों यह है पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो यह कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार में स्थित है। साथ ही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत से हम क्या सीखे की रचना कौन है? तो इसकी रचना है मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध जो है यह मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है साथियों। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दारिस क्या है? तो दारिस क्या है? यह सोने के प्राचीन काल सिक्का है। क्या है? तो सोने के प्राचीन काल सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहनामा का रचना काल क्या है? तो शाहनामा का रचना काल जो है यह
10वीं 11वीं सदी है, 10वीं से 11वीं सदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंडा किस देश की जाति, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है यह है भारत देश की जाति है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्निस। क्या हो जाएगा? इग्निस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में किए थे। कब किए थे? 1783 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। नेक्स्ट है हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मैक्स मूलर को। किसका हो जाएगा? मैक्स मूलर को हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया है। तो संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया है 18। कितना प्रारंभ किया है? यह 18 किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का मेरे साथियों बताइएगा क्या नाम है? तो इसका नाम है जरथुष्ट्र। क्या नाम है? जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। नेक्स्ट है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था डेसाउ जर्मनी में। कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेम मूलर। क्या था? विल्हेम मूलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो साथियों संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मूलर की मृत्यु जो हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो वारिंग हेस्टिंग्स को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद जो है वह मैक्स मूलर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत से हमें क्या हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण। क्या हो जाएगा? भाषण सीखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लेटो और कांट थे महान।
प्लेटो और कांट थे महान, तो यह दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हितु उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो किसने प्रकाशित करवाया? यह करवाया था मैक्स मूलर ने। किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मूलर ने करवाया था। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो किस भाषा में जर्मन अनुवाद किया है? तो यह किया है मेघदूत का। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन? मेघदूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो कौन सी भाषा प्राचीन है? यह हो जाएगा तमिल। दक्षिण भारत का द्रविड़ भाषा क्या है? तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो साथियों, चूहे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइस। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है? यह माना है भारत को। किस देश को माना है? भारत को माना है। नेक्स्ट है, ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो ज्ञातव्य का अर्थ जानने योग होता है। जानने योग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर के कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा था? लैटिन भाषा था। नेक्स्ट है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता थी? तो सर विलियम जोन्स की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स की। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। किसको माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस चैप्टर में टोटल 47 क्वेश्चन था। बताइएगा साथियों कि 47 क्वेश्चन में कुल कितना मार्क्स आया। तो अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।